ये सामने श्री गिरिराज जी का मुख्य मंदिर है, दान घाटी मंदिर। और यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है जो 11 किलोमीटर की रहेगी। और यहाँ से आप गिरिराज जी को दंडवत कनक दंडवत प्रणाम करते हुए और ये 11 किलोमीटर की परिक्रमा है जो शुरू करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री गिरिराज जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और ये बड़ी परिक्रमा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करें और फिर ये 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा जो है वो गिरिराज जी की शुरू करेंगे। दान घाटी मंदिर से बड़ी परिक्रमा शुरू होगी और दान घाटी मंदिर से ही पूरी करेंगे। इस तरह आप देखिए भक्त जो हैं वो कनक दंडवत गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए ये परिक्रमा करते हैं। और तो सबसे पहले गिरिराज जी को कनक दंडवत प्रणाम किया हमने और अब ये परिक्रमा गिरिराज जी महाराज की 11 किलोमीटर की सबसे पहले बड़ी परिक्रमा करेंगे। ये वो स्थान है, जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करेंगे तो कहते हैं कि यहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के आज भी पद चिन्ह एक शिला पर मौजूद हैं। जी हाँ, ये वो शिला है। कहते हैं कि जब गिरिराज गोवर्धन जी पर्वत को ठाकुर जी ने उठाया था तो इसी स्थान पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आने वाले भक्त जो हैं वो इसकी पूजा करते हैं। और ये पीछे आप देखेंगे तो ये श्री गिरिराज गोवर्धन जी का पर्वत है और यहाँ खड़े होकर ठाकुर जी ने इस पर्वत को उठाया था। इस शिला के ऊपर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी के चरणों के चिन्ह यानी पद चिन्ह जो है वो आज भी मौजूद है। जैसे ही ठाकुर जी की परिक्रमा शुरू की है आपको दोनों ओर बहुत सारे ठाकुर जी के भक्त दिखाई देंगे। तो अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो इनको दान पुण्य कर सकते हैं। ये जो अभी मैं चल रहा हूँ ये पहला रास्ता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ठाकुर जी के आपको कच्चा रास्ता और एक अलग से ये पक्का रास्ता मिलेगा जहाँ आप कच्चे रास्ते से होकर ठाकुर जी गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा का ये कच्चा मार्ग बना हुआ है। इस तरफ जो आप मेरे देख रहे हैं वो पक्का मार्ग है। यहाँ का सबसे मुख्य नियम ये है कि जब आप गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो दान घाटी मंदिर से मुख्य रूप से परिक्रमा शुरू होती है, या आप जहाँ से भी परिक्रमा शुरू करें आपकी परिक्रमा वहीं पूर्ण करनी है। और सबसे खास नियम ये है कि गोवर्धन गिरिराज जी जो हैं वो आपके हमेशा दाईं ओर रहने चाहिए। मेरे इस ओर यानी दाईं ओर श्री गिरिराज जी हैं। श्री गोवर्धन गिरिराज जी की कच्ची परिक्रमा से ये मात्र 500 मीटर जब आगे चले हैं तो यहाँ ये आ गया। ये है वृषभानु वन। अब इसी के अंदर से परिक्रमा करेंगे। तो सबसे पहले आपको परिक्रमा मार्ग में दर्शन करवाता हूँ श्री गया प्रसाद जी की कुटिया के। जब कच्चे मार्ग में आएंगे तो आते ही यहाँ पर वो स्थान है। देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर और अलौकिक, चारों ओर बहुत सुंदर पेड़ है मिलेगी। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज का समाधि स्थल। और चारों ओर का देखिए बिल्कुल सामने की ओर ये है गोवर्धन जी और ये इनकी कुटिया है। श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि स्थल कुटिया के दर्शन किए। अब आपको मैं गिरिराज जी पर्वत के दर्शन करवाता हूँ। ये साक्षात श्री गिरिराज जी महाराज का ये पर्वत है, उसकी बिल्कुल आपको तलहटी में लेके चलता हूँ। श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की भक्त जो हैं वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है ये। देखिए पूरे ग्रुप के साथ ये दंडवत परिक्रमा करेंगे। राधे राधे, राधे राधे भगत जी, राधे राधे भगत जी, राधे राधे भगत जी।
गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा का कच्चा मार्ग है। कहते हैं कि आज से लगभग 5,500 साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी रास्ते से गोवर्धन गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा की थी। तो आज भी आप देखेंगे तो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जो हैं वो गोवर्धन गिरिराज जी की इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 3 रास्ते बने हुए हैं, जिसमें ये कच्चा रास्ता बिल्कुल मंदिर के पास से बना हुआ है, जिसमें गोवर्धन गिरिराज जी जो हैं वो हमारे दाईं ओर रहेंगे। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। राधे राधे। श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की ये जो परिक्रमा है, इसमें आपको इस रास्ते पर भी चाय पानी की सुविधा मिलने वाली है। और साथ ही देखिए गोवंश है, उनके लिए आप हरा चारा डाल सकते हैं। देखिए जूस की दुकान है सामने की, और चाय की दुकान है, यहाँ विश्राम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा अलौकिक स्थान है। और परिक्रमा मार्ग का ये जो रास्ता है वो वाकई अद्भुत, दिव्य और अलौकिक है। लगभग 3 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हुए अब हम आ गए हैं अन्योर गांव में। ये श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा का मुख्य और पहला पड़ाव है। और अब देखिए, अब जो हमारी परिक्रमा है वो बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के समीप होने वाली है। यानी अगर आप इस रास्ते से परिक्रमा करेंगे तो बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अब हमारे दाईं तरफ जो है वो श्री गोवर्धन गिरिराज जी जो हैं वो बिल्कुल पास में ही रहेंगे। तो आप इनके लगातार दर्शन कर पाएंगे और साथ ही आप यहाँ परिक्रमा भी कर पाएंगे। ये परिक्रमा जो है वो बिल्कुल श्री गोवर्धन गिरिराज जी के समीप है, जहां आप उन वृक्षों के, कंदराओं के, लताओं के और साथ ही श्री गिरिराज धरण महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे, जो बिल्कुल आपको समीप में ही आप इसके रास्ता बना हुआ है। ये अन्योर गांव है जहां ये रास्ता जो है वो बिल्कुल पर्वत के समीप बना हुआ है। धीरे 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 एक एक ले लो, एक एक ले लो। श्री गोवर्धन जी गिरिराज जी परिक्रमा का ये कच्चा मार्ग है और अभी लगभग हमने 3 किलोमीटर दूरी तय की है और अन्योर गांव से निकले हैं। आप मेरे साथ पास में देख रहे हैं ये गोवर्धन गिरिराज जी का ही पर्वत है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी आप गोवर्धन गिरिराज जी का यहाँ से पत्थर भी ले जाने की ना सोचें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पत्थर आप घर लेकर ना जाएं, क्योंकि ये प्रकृति का संतुलन है। अगर आप इनको ले जाने लग गए तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दूसरा देखेंगे आप तो पूरे पर्वत के ऊपर आपको बंदर दिखाई देंगे, तो इनके लिए भी जगह जगह भोजन करवाने की है, तो आप इनको भी जरूर दान करें। बहुत सुंदर स्थान है और ये वाला जो परिक्रमा मार्ग है इससे आप जरूर परिक्रमा करें। सर्दियों में अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो दिन में करें, और गर्मियों में अगर आप परिक्रमा करते हैं तो वो रात्रि के समय करें। ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये श्री गोवर्धन गिरिराज जी पर्वत पर ही आपको देखने को मिलेंगे। इन पेड़ों की आयु 5000 वर्ष से अधिक की बताई जाती है। कहते हैं कि इनकी आयु द्वापर युग से जुड़ी हुई है। ऐसे ही पेड़ आपने नीति वन में के अंदर भी देखे होंगे। ठाकुर श्री गिरिराज गोविंद जी का अभिषेक मुखारविंद स्थल है, तो मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। कच्ची परिक्रमा मार्ग में ही ये स्थान है। और देखिए ठाकुर जी की बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में कितनी दिव्य और अद्भुत प्रतिमाएं ये अपने आप बनी हुई हैं, इनको बाद में नहीं बनाया गया है। देखिए ठाकुर जी गिरिराज जी का पर्वत है पीछे की ओर, और देखिए कितनी दिव्य और सुंदर प्रतिमाएं हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में अभी मैं आ गया हूँ। मेरे पीछे आप स्थान देख रहे हैं श्री लुक दाऊ जी महाराज। ये कमल नेत्र हैं, आंखों से लगाओ कभी दुखनी नहीं आती है। अच्छा, ये कमल नेत्र। हाँ, ठाकुर जी श्री कृष्ण जी के। हाँ जी जी। ये लुक दाऊ जी। तो इनको लुक दाऊ जी क्यों कहते हैं? जे दाऊ से दयाल की जय। जे लुक दाऊ जी कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। चंद सरोवर में महाराज हुए हो तो जानते लोग के छिप के महाराज के दर्शन किए, तो इनका नाम पड़ गया लुक दाऊ जी।
ये इनके पैर हैं, ये छाती है, ये मुख है, ये मूंछ है, ये नेत्र है, ये माथा है। अच्छा, पूरा है ये तो एकदम हाँ। बिल्कुल। ये गिरिराज जी में बने हुए हैं दाऊ दादा, ये ब्रजवासी हैं सब, अच्छा, ग्वाल ये ग्वाल। वाले, जी। और ये रेवती मैया है, अच्छा, इनकी घरवाली है, अच्छा, ये दाऊ दादा की दाऊ दादा घरवाली। की घरवाली रेवती मैया। तो ये दाऊ जी हैं, यहाँ लुक के छिप के देखते थे ये महाराज, और ये रेवती जी। हाँ, रेवती। कच्ची परिक्रमा मार्ग जो है वहाँ पर ये स्थान बना हुआ है, और यही वो स्थान है श्री गिरिराज जी इंद्रमान भंग इंद्र पूजा मुखारविंद। यानी ठाकुर जी ने इंद्र भगवान का जो अभिमान है वो इसी स्थान पर तोड़ा था, और इसके पीछे ही बना हुआ है लुक लुक दाऊ जी का मंदिर। ये इंद्र पूजा 56 भोग स्थल है। यहाँ पे इंद्र ने शरणागत माफी मांगी ना, तो इसी स्थान पे मांगी थी कृष्ण भगवान से, यहीं पे ही। तो वो पूजा अर्चना जो एरावत हाथी लेके मुखारविंद जी वो यहाँ। हाँ, ऐरावत आती शामकरण घोड़ा सुरभि गाय लेके आओ ना, इंद्र ऐसे शरणागत माफी मांगी ठाकुर जी के सामने, ये रही, अच्छा, ये छवि है बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखो, वो इसी स्थान से उठाया। जी, ये इंद्र ने शरणागत माफी मांगी ना, तो एक सुरभि गाय को मुख है। जी, ये मुख्य सूर्य गाय। हाँ, ये रहा, ये मस्तक है। तो ये सुरभि गाय का मुख है, और यही वो स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कनिष्का अंगुली पर उठा के रखा था। और कहते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ इंद्र भगवान ने गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की थी। 56 भोग का स्थान इसे ही माना गया है। लुक लुक दाऊ जी का जो मंदिर है उसके सामने ये बहुत ही प्राचीन महल भी बना हुआ है, और ये स्थान है यहाँ पर लुक लुक दाऊ जी और इंद्र भगवान का जो अभिमान है वो ठाकुर जी ने इसी स्थान पर तोड़ा। श्री इंद्रदेव मुखारविंद और लुक लुक दाऊ जी के दर्शन करने के बाद में एक बार फिर से मैंने अपनी पैदल परिक्रमा जो है शुरू कर दी है। इसके बाद में जो हमारा अगला पड़ाव होने वाला है वो रहेगा जत्तीपुरा, श्री गोवर्धन गिरिराज जी का मुखारविंद। यानी विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन पूजा जो होती है वो वहीं की जाती है, जत्तीपुरा, जहाँ गोवर्धन जी का मुखारविंद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिवस 7 रात्रि तक अपनी कनिष्का अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को जत्तीपुरा मुखारविंद से ही उठाकर रखा था। तो अभी हम जत्तीपुरा के बिल्कुल नज़दीक हैं और सुरभि कुंड में आ गए हैं। तो आपको सुरभि कुंड के दर्शन करवा देता हूँ, जो ठाकुर जी की गाय सुरभि के नाम पे सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। सुरभि कुंड जत्तीपुरा। तो थोड़ा सा गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा से हटके आपको इस ओर जाना होगा। यहाँ पर देखिए सुरभि गो चिकित्सालय भी बना हुआ है, और साथ में इस ओर है सुरभि कुंड। कहते हैं कि जब इंद्रदेव गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आए थे, तब वो ऐरावत हाथी सुरभि गाय इनको लेकर आए थे, और उन्हीं से ही उन्होंने फिर पूजा अर्चना की थी। तो आपको मैं सुरभि कुंड के दर्शन करवा देता हूँ। ये जत्तीपुरा गांव से ठीक पहले पड़ता है, गोवर्धन जी का मुखारविंद स्थल जो है उससे ठीक पहले। तो ये है सुरभि कुंड, बहुत ही दिव्य और अद्भुत स्थान है ये। देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर स्थान है। सुरभि कुंड है जहाँ पर आपको छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, उनमें मंदिर बने हुए हैं बहुत ही सुंदर। बीच में एक जलाशय है, और सामने भी आपको ठाकुर जी का देखिए। सुरभि कुंड का निर्माण श्री जी बाबा द्वारा करवाया गया। मूर्तियाँ बनी हुई हैं ठाकुर जी की, और इन छतरियों में भी बहुत सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुरभि कुंड के बाद में अभी मैं आ गया हूँ ऐरावत कुंड के ऊपर। तो इंद्रदेव का जो हाथी था उनका नाम था ऐरावत, और मंदिर श्री वन विहारी जी का भी है यहाँ पे। तो पहले मैं आपको ऐरावत कुंड के दर्शन करवा देता हूँ। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो पेड़ हैं जो मैंने आपको बताए थे, बिल्कुल उसी ज़माने के ये पेड़ जो है वो आपको निधि वन में आपने देखेंगे, वही कंदराएँ वही पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इंद्रदेव के हाथी ऐरावत के नाम पे यहाँ ऐरावत कुंड बना हुआ है। प्राचीन मंदिर श्री वन विहारी जी का भी है यहाँ पे, और ऐरावत कुंड है। ये कच्ची परिक्रमा मार्ग में जत्तीपुरा से ठीक पहले का स्थान है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर पेड़ हैं। देखिए चारों ओर कितने अद्भुत स्थान है। और ये है ऐरावत कुंड। यहाँ प्राचीन मंदिर भी है श्री वन विहारी जी का। ऐरावत कुंड की महिमा भी बताई गई है। तो पहले तो मैं आपको इसके दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर और अद्भुत है ऐरावत कुंड का नज़ारा।
श्री गोवर्धन गिरिराज जी की लगभग 9 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए अब मैं आ गया हूँ जत्तीपुरा गांव में, जहां बनती है आलू और दही की जलेबी, जो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं भोग देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको श्री गिरिराज जी मुखारविंद जत्तीपुरा के दर्शन करवाता हूँ। जी हाँ, संकड़ी गलियों के बीच में यहाँ है धाम। ये श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज का मुखारविंद है। कहते हैं कि श्री गोवर्धन गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने इसी स्थान से उठाया था। यहाँ पर ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये गोवर्धन गिरिराज की ही शिलाएं हैं, जहाँ पर आपको दूध और आलू की जलेबी, दही की जलेबी का भोग जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं भी हैं, जहाँ आप भी दर्शन कर सकते हैं। अभी मैं हूँ जत्तीपुरा गांव में। मुखारविंद से थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है श्री चरण चौकी श्रीनाथ जी, जो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर की ओर चढ़ाई है। तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के और फिर चलेंगे अपने ऊपर की ओर। तो चलिए मैं आपको श्रीनाथ जी के दर्शन करवा देता हूँ। देखिए पहाड़ी रास्ता है, बिल्कुल थोड़ा सा पहाड़ी से चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना होगा। ये श्रीनाथ जी का स्थान है सर। यहाँ पर श्रीनाथ जी हैं, वो रात्रि को विश्राम करने यहाँ आते हैं और दिन में मेवाड़ रहते हैं। इस मंदिर के अंदर से गुप्त सुरंग है, उस सुरंग के माध्यम से वो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ जाते हैं। कहते हैं तो वहाँ से जो मीराबाई आई थी, उन्होंने यहाँ पर भक्ति की थी, उससे प्रसन्न होकर के और श्रीनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि भाई मैं दिन में वहाँ रहूँगा, रात को मैं यहाँ पीस हूँगा मेरे घर। तो सुरंग बनी हुई है ऊपर, सुरंग बनी हुई है मेवाड़ तक, तो आप सुरंग के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सामने की ओर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू हो जाएगी, जो कि रहने वाली है 10 किलोमीटर की। छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ श्री गोवर्धन जी। सामने की ओर दान घाटी मंदिर आपको दिख रहा होगा। तो अब ये थोड़ा सा रास्ता बाजार के बीच में से, बाकी फिर वैसी ही परिक्रमा बनी हुई है। परिक्रमा पथ जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों अब श्री गोवर्धन गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं। सबसे पहले गोवर्धन जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करते हुए अब श्री गोवर्धन गिरिराज जी की ये छोटी 10 किलोमीटर की परिक्रमा जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रास्ता है वो बाजार के बीच में से है। आप देखिए बिल्कुल संकड़ा रास्ता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर जब आप आगे की ओर जाएंगे तो ये रास्ता भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। परिक्रमा के लिए अलग पथ जो है वो बना हुआ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों छोटी परिक्रमा मार्ग में लगभग हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कुल परिक्रमा जो है वो 10 किलोमीटर की है। ये अब लगभग हमारी 8 किलोमीटर की परिक्रमा शेष है। साथियों वैसे बड़ी परिक्रमा जो आप कर रहे थे उसमें आप कच्ची परिक्रमा मार्ग यानी गोवर्धन पर्वत के नज़दीक से जो परिक्रमा कर रहे थे वो सिर्फ बड़ी परिक्रमा मार्ग में ही है। छोटी परिक्रमा मार्ग में यही एकमात्र रास्ता है जो अब हम चल रहे हैं, जिसमें ये कच्चा रास्ता है और इस का जो रास्ता है ये रोड का रास्ता है। और इसी रास्ते से आप देखेंगे तो भक्त जो है वो कनक दंडवत परिक्रमा करते हुए ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमाएं कर रहे हैं। लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करते हुए अब हम आ गए हैं ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर में। छोटी परिक्रमा मार्ग में ये मंदिर है और देखिए ये मंदिर कितना अद्भुत और वैभवशाली बना हुआ है। बहुत सुंदर है ये मंदिर। तो चलिए आपको अंदर की ओर लेकर चलता हूँ और इस मंदिर में दर्शन करवाता हूँ। काफ़ी प्राचीन है ये मंदिर और आप यहाँ भी दर्शन जरूर करें श्री चैतन्य महाप्रभु जी के। छोटी परिक्रमा मार्ग में लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा के बाद में अब हम आ गए हैं इस परिक्रमा के सबसे खास स्थान श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड में। जी हाँ, इन्हीं संकड़ी गलियों से होते हुए अब बिल्कुल सामने की ओर ही है श्री राधा श्री श्याम कुंड। श्री राधा रानी कुंड में आपका स्वागत है। परिक्रमा मार्ग कुंड में पैर नहीं धोए। आइए अब आपको दर्शन करवाता हूँ सबसे पहले श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड में। साथियों ऐसा माना जाता है कि राधा रानी ने अपने हाथों से, अपने नाखूनों से, अपनी चूड़ियों की सहायता से राधा कुंड बनाया था, इसीलिए इसे राधा कुंड कहा जाता है। और श्याम कुंड जो है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये श्री श्याम कुंड है। कहते हैं कि एक बार अधिष्ठासुर नाम का राक्षस जो है वो बैल के रूप में ठाकुर जी को मारने के लिए आया, लेकिन ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। उसके बाद में जब ग्वाल बाल सफाओं ने कहा कि आपको तो गो हत्या का पाप लगाए, तब ठाकुर जी ने सभी तीर्थों और सभी पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके संगम करके यहाँ बनाया
इसीलिए इस कुंड की खास महिमा है। इसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है और इस कुंड से ही कनेक्टेड है आगे वाला श्री राधा कुंड। कहते हैं कि उस कुंड का निर्माण श्री राधा रानी जी ने अपनी चूड़ियों से किया था, इसीलिए उसे राधा कुंड कहते हैं। सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, उस मंदिर के नीचे से इन दोनों का जल कनेक्टेड है, इसीलिए राधा कुंड और श्री श्याम कुंड की छोटी परिक्रमा में खास महत्व है। ठाकुर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 5 किलोमीटर पूरी हो गई है और यहाँ है गोप कुआ की परिक्रमा। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रज गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र भगवान को पानी पिलाती थी। इसी कुएं से 500 साल पहले श्री गिरिराज जी की सपना देने पर उनकी जीवा जो है वो निकाली गई है। तो ये वो कुआ है, चलिए आपको दर्शन करवा देते हैं। जय हो गोविंद महाराज की जय। साथियों, यही वो कुआ है। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी को गोपियां जो हैं वो इसी कुएं का पानी निकाल के पिलाया करती थी। तो इसकी परिक्रमा करते हुए आप जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। छोटी परिक्रमा मार्ग में अब परिक्रमा जो है वो लगभग 2 किलोमीटर की शेष रही है और ये है कुसुम सरोवर। साथियों, ये वो स्थान है जहाँ राधा रानी और ठाकुर जी मिला करते थे। कहते हैं कि द्वापर युग में उस ज़माने में ठाकुर जी इसी स्थान पर श्री राधा रानी जी से भेंट करते थे और आज इसे वर्तमान में कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है। श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। साथियों, ये श्री गोवर्धन गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर है। मुख्य परिक्रमा जो है वो यहीं से शुरू होगी। मंदिर से जस्ट थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ से बड़ी परिक्रमा जो है वो अपने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने दान घाटी मंदिर में दर्शन